हेलो दोस्तों, मैं हरिओम आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं मेरी वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। आइए दोस्तों, एक और सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि मेरा जागरण, कीर्तन आदि धार्मिक कार्यक्रम का काम है, तो दोस्तों हमारे साथ एक साउंड वाला भी चलता है जिसका नाम राजू है। तो 2.5 या 3 साल पहले की बात है, राजू को साउंड लेनी थी। राजू साउंड की तलाश में था। कुछ प्रयास बाद राजू को सेकंड हैंड साउंड मिली। राजू को वो साउंड सस्ते में मिल गई। 6 कॉलम और 3 एम्पलीफायर बड़े सस्ते में मिल गए। राजू समझ नहीं पाया कि इतना अच्छा माल मुझे इतना सस्ता क्यों दे रहा है। खैर, राजू ने वो ख़रीद लिया। दोस्तों, वो साउंड ऊपरी वाली थी, अशुभ साउंड थी। तो सबसे पहले जिसने वो साउंड ली उसका लड़का चलाते चलाते मर गया। दूसरी बार जिसने ली उसका बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया। अब दूसरे तीसरे नंबर में मिल गई राजू को। साउंड खरीदने के बाद उसे यह बात पता चली तो दोस्तों मेरी चौकी आई दादरी की। तो मैंने राजू वाले से कहा कि भाई मेरी ये तारीख लिख ले, तुम्हारा साउंड चाहिए मुझे इस तारीख पर। उसने कहा ठीक है भैया, आपकी साउंड की तारीख में लिख लेता हूँ। उसकी साउंड की ओपनिंग, उसकी शुरुआत मेरे प्रोग्राम से ही होनी थी। मतलब जब से उसने साउंड ली तो पहला प्रोग्राम मेरा ही लिया। चौकी दूर होने के कारण मैंने एक गाड़ी कर ली जो टाटा 407 से बड़ी होती है। उसी गाड़ी में मैंने पहले दरबार लोड किया, फिर गाड़ी साउंड लोड करने के लिए चली गई। तो दोस्तों जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे उस साउंड वाले का और उसकी साउंड की वजह से हमारा भी वक्त शुरू हो चुका था बुरा। हमारा भी बुरा वक्त शुरू हो रहा था। तो दोस्तों साउंड की पहली कॉलम जैसे ही उस गाड़ी में लोड कर रहा था, साउंड की पहली कॉलम जैसे ही गाड़ी में लोड कर रहा था तो जो ऑपरेटर था उसके पैर पर कॉलम गिर गई और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाया। हमने उसके पास जाकर देखा तो उसका पैर का पंजा टूट चुका था। हम उसे डॉक्टर के पास ले गए। खैर दोस्तों, जैसे तैसे साउंड का सामान गाड़ी में लोड हो गया। करीब शाम के 6 बजे हम दादरी पहुंच गए और शाम के 7 बजे माता की चौकी शुरू हुई। तो शुरू होते ही एक एम्पलीफायर फूंक गया, उसमें से धुआं धुआं निकलने लगा। उसके फूंकने के बाद वहाँ से उसे हटाया तो दोस्तों तीनों सेट लगे हुए थे, उन तीनों पर 6 कॉलम लगी हुई थी। एक सेट फूंक चुका था। थोड़ी ही देर बाद दूसरे साइड में से एक भट देसी आवाज़ आई और तेज चिंगारी और धुएं के साथ वो भी फूंक गया। दोस्तों मैं और मेरे पिताजी दोनों परेशान हो गए थे कि ये क्या हो रहा है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। खैर माँ भगवती की थोड़ी सी कृपा हुई। पूरा कीर्तन, पूरी चौकी हमने एक एम्पलीफायर के सहारे काटी। एक एम्पलीफायर और 2 कॉलम के सहारे काटी। काफ़ी रात हो चुकी थी। रात के 1-1:30 बजे प्रोग्राम समाप्त हुआ। वहाँ से निकलने में हमें पौन घंटा लग गया था। सब सामान गाड़ी में लदा और हम सब भी उस गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी जब हाईवे पर आई तो मैं और मेरे पिताजी और मेरा भाई सागर हम आगे बैठे हुए थे। अचानक हमारी गाड़ी के सामने एक पहिया निकलकर खेतों में चला गया। पहियों को देखते हुए हमारे पिताजी ने गाड़ी वाले से पूछा कि भैया ये पहिया किसका है। गाड़ी वाले ने कहा देवा जी बस चुपचाप बैठ रहे हो, ये हमारी ही गाड़ी का पहिया निकला है, बस गाड़ी साइड में लगाने दो मुझे। हमने गाड़ी के शीशे में पीछे से देखा पीछे की तो बुरी तरह चिंगारी उठ रही है और गाड़ी कम से कम 40-50 की स्पीड पर थी। लेकिन माँ भगवती की कृपा से गाड़ी में जितने भी बैठे हुए थे किसी को कोई भी चोट नहीं आई। हमारी गाड़ी जंगल में बंद हो गई थी। रोड पर पूरा अंधेरा था, कोई भी वाहन नहीं दिख रहा था। सबके चेहरे पर डर अलग दिख रहा था। पिताजी की आंखों में आंसू थे। दोस्तों इससे आगे की कहानी सुनने के लिए पार्ट 2 देखें। धन्यवाद।